My name is Mahajan Nurani. I am teaching science at Watson Model School and College. आज का जो हमारा चैप्टर है या टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वाटर। आज हम बात करेंगे वाटर पर। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि वाटर इज फॉर्म बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर जब 2 एटम मिलते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम मिलता है ऑक्सीजन का तो वाटर बनता है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था एटम्स के बारे में। हम कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हम कह सकते हैं कि वाटर भी एक मैटर है। वाटर जो है वो जगह भी घेरता है और साथ में उसका वजन भी है। अगर हम देखें कि ग्लास में वाटर है, इसने जगह भी घेरी है और इसका मास भी है, यानी कि वेट भी रखता है और साथ में इसने जगह भी घेरी है। अब इसके साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड भी है, क्योंकि वाटर को हम केमिकल फार्मूले के साथ जाहिर करते हैं जो कि है H2O। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल के साथ जाहिर किया जाता है, जबकि कंपाउंड को केमिकल फार्मूले के जरिए। तो लिहाजा हम वाटर का केमिकल फार्मूला लिखते हैं H2O। अब वाटर की कुछ इंपॉर्टेंस है, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कॉमन इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले ये कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 66% ऑफ वाटर। हमारा जो बॉडी है वो 66% वाटर पर बेस्ड है, यानी कि अगर एक स्टूडेंट है उसका वेट हो 100, तो इसका मतलब ये है कि 66% जो उसका वेट हुआ है वो वाटर की वजह से, और 34% जो है वो उसका अपना वेट है, यानी कि बोन्स का हो गया और दूसरे बॉडी पार्ट का वेट जो है वो 34 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि वाटर is the second abundant requirement for life, हम कहते हैं कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, यानी कि एयर के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जिस तरह एयर के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है, वाटर के बगैर भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर के बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के लिए वो वाटर है। इसी तरह एक ह्यूमन 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता बगैर पानी के। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि वाटर हमें कैसे दिखाई देता है, किस तरह नजर आता है। तो अब अगर हम इस ग्लास में वाटर को देखें तो हम कहते हैं इट इज ओडरलेस। ओडरलेस मैं स्मेल करता हूं, मुझको किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही इस वाटर से। कलरलेस, मुझको इसका कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। टेस्टलेस, मैंने पानी को पिया, ड्रिंक किया, मुझको किसी किस्म का कोई टेस्ट महसूस नहीं हो रहा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और टेस्टलेस है। इसका ना तो कोई जायका है, ना तो किसी किस्म की स्मेल है और ना ही कोई कलर होता है इसका। अब हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की तरफ। सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन सी? आपके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे सोर्सेज के हवाले से। तो इनमें जो मेजर सोर्सेज है वो हमारे पास ओशन है, और ओशन आप लोगों को पता है कि ओशन में कौन सा वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है। साल्टी वाटर यानी कि सेलिन होता है, तो इस वजह से वो वाटर जो है वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। और ओशन जो है वो मेजर रिजर्वायर है वाटर का। 97% जो वाटर होता है वो ओशन में होता है। फिर इसमें हमारे पास आता है आइस कैप्स। आइस कैप्स आप लोगों ने ग्लेशियर्स का नाम सुना है, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई होती है। तो अब जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, क्लास 6 में, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर रेज होता है तो वो बर्फ क्या करती है, पिघल जाती है, और उसके पिघल जाने के साथ वो
वो दरियाओं में, समुद्रों में वाटर लेवल हाई हो जाता है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास वाटर की एक सोर्स है। इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसको हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं। ये वो वाटर है जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ओशन और इसमें हमारे पास आता है रिवर, कनाल, लेक्स। रिवर, कनाल और लेक्स, ये जो चीजें, स्ट्रीम्स, आबशार का आपने नाम सुना होगा, ये सब चीजें हमारे पास आती हैं इनलैंड वाटर में और यही हमारे पास सोर्स है उस वाटर का जो कि हम ड्रिंक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से मुराद वो वाटर जो जमीन के निचली तह में मौजूद है, ये हमारे किसी यूज का नहीं है। फिर हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर आप लोग जानते हैं कि वाटर वेपर्स की शक्ल में, जो पानी के बुखारात हैं, वाटर वेपर्स जो हैं उसकी शक्ल में वाटर हमारे पास मौजूद है, जो कि आप लोगों को पता है कि क्लाउड वगैरह का बाइस बनता है और साथ में बारिश जो आती है वो हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक वाटर ही के थ्रू होती है। तो ये वाला जो हमारे पास सोर्सेज हैं, चाहे आइस कैप हो गया, इनलैंड वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये हमारे पास 3% है। अब इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे जहन में इस टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए। सबसे पहले कि वाटर जो है वो कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो अब हमें पता चल गया कि वो कंपाउंड है। एक तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हमको पता चला कि कंपाउंड जो होते हैं उसको केमिकल फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमने लिखा कि वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। फिर हमको वाटर की मेजर इंपॉर्टेंस पता चली कि जिस तरह से एयर इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वाटर भी है। जिस तरह एयर के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, इसी तरह वाटर के बगैर भी जिंदगी नामुमकिन है। इसके अलावा आपको वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला कि वाटर हमको दिखाई किस तरह देता है। यानी कि वाटर तो बहुत सारे आप देखते हैं, बार बार आप गंदा पानी भी देखते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, लेकिन प्योर वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता चली कि वो ओडरलेस है, कलरलेस है और टेस्टलेस है। इसी तरह आप लोगों को बड़े बड़े सोर्सेज के बारे में पता चला कि जो रिजर्वायर मौजूद हैं उनमें 97% जो है वो हमारे पास ओशन है। इसके अलावा आइस कैप्स, लैंड, इनलैंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 3% होता है। अब जो हमारे पास एमसीक्यूज के जो पॉइंट्स आ गए वो 97% ओशन, 3% हमारे पास ये जो सोर्सेज है वाटर के वो आइस कैप्स, लैंड वाटर है। इसी की तरह हम लोगों को पता चला इसकी जो इम्पोर्टेंस है। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोग फर्दर इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप सर्च करें और साथ में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।